क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप काम शुरू तो बड़े मोटिवेशन से करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही छोड़ देते हैं? क्यों कुछ लोग हर हाल में डिसिप्लिन्ड रहते हैं और कुछ लोग बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? क्या सक्सेस का असली सीक्रेट मोटिवेशन है या मेंटल डिसिप्लिन? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मेंटल डिसिप्लिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वेलकम टू बुकशॉट समरीज, जहां हम किताबों के पावरफुल आइडियाज को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल सेल्फ ग्रोथ बुक के बारे में, द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो आप अपनी जिंदगी की किसी भी प्रॉब्लम को जीत सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जीते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय के लिए आता है और फिर खत्म हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आपकी जिंदगी आपके इमोशंस से नहीं, बल्कि आपके डिसिप्लिन से बदलती है। क्योंकि जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब आप डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस और एक्सक्यूजेस से ऊपर उठ जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका मूड नहीं है, इसलिए वे काम नहीं कर पा रहे, लेकिन मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग मूड का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो, और यही कंसिस्टेंसी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। इस किताब में बताया गया है कि आपका माइंड हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। वह चाहता है कि आप आराम करें, डिस्ट्रैक्शंस में टाइम वेस्ट करें और डिफिकल्ट कामों से बचें। लेकिन अगर आप हर बार अपने माइंड की सुनेंगे, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। मेंटल डिसिप्लिन का पहला स्टेप है सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक आप अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जब आपको मोबाइल चलाने का मन करे, तब भी आप अपने काम पर फोकस कर सकें। जब आपको हार मानने का मन करे, तब भी आप कंटिन्यू कर सकें। और जब आपको आराम करने का मन करे, तब भी आप अपने गोल्स के लिए मेहनत कर सकें। धीरे धीरे यही छोटे एक्शंस आपकी पर्सनालिटी को मजबूत बनाते हैं और आपको मेंटली पावरफुल इंसान बनाते हैं। इस किताब का दूसरा पावरफुल लेसन ये है कि आपको इंस्टेंट प्लेजर को अवॉइड करना सीखना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म खुशी के पीछे भागते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस खो देते हैं। सक्सेसफुल लोग टेम्पररी कंफर्ट को सैक्रिफाइस करते हैं, ताकि फ्यूचर में बड़ी सक्सेस हासिल कर सकें। और यही चीज डिसिप्लिन्ड माइंडसेट को वीक माइंडसेट से अलग बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन शुरुआत में मुश्किल लगता है और बाद में जिंदगी आसान बना देता है, जबकि लेजीनेस शुरुआत में आसान लगती है, लेकिन बाद में जिंदगी मुश्किल बना देती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि आपको अपनी हैबिट्स पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी डेली हैबिट्स ही आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी बनाती हैं। अगर आप रोज प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, तो धीरे धीरे वह आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है, लेकिन अगर आप रोज डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो आपका माइंड भी उसी हिसाब से ट्रेन होने लगता है। मेंटल डिसिप्लिन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है फोकस, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। लोग अपना ध्यान हर छोटी चीज में लगा देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि वे प्रोडक्टिव नहीं हैं। मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग जानते हैं कि उनकी एनर्जी लिमिटेड है, इसलिए वे सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके गोल्स के लिए जरूरी होती हैं। धीरे धीरे जब आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आपका फोकस बढ़ने लगता है और आपका काम पहले से बेहतर होने लगता है। इस किताब का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट यह भी है कि आपको पेन को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के साथ आती है। अगर आप हर मुश्किल चीज से भागेंगे, तो आप कभी स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तब आपका माइंड टफ बनने लगता है। शुरुआत में डिसिप्लिन पेनफुल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही पेन आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है और आप मेंटली अनब्रेकेबल बनने लगते हैं। अक्सर लोग फेलियर के बाद गिव अप कर देते हैं, लेकिन मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग फेलियर को एंड नहीं बल्कि फीडबैक मानते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आते हैं। धीरे धीरे जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, तो आपका पूरा माइंडसेट बदलने लगता है। आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने लगते हैं और अपने गोल्स पर पूरी तरह फोकस करना शुरू कर देते हैं। और यही मेंटल डिसिप्लिन की असली पावर है।
जहां आपका माइंड आपका एनिमी नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। इस किताब का एक और पावरफुल लेसन ये है कि आपको कंसिस्टेंसी को अपनी आइडेंटिटी बनाना होगा, क्योंकि मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग सिर्फ कभी कभी मेहनत नहीं करते बल्कि हर दिन अपने गोल्स के लिए एक्शन लेते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो। अक्सर लोग डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपना पूरा पोटेंशियल खो देते हैं। वे अपना समय सोशल मीडिया, अननेसेसरी वीडियोस और बेकार चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग अपने समय की वैल्यू समझते हैं। वे जानते हैं कि टाइम उनकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है, इसलिए वे उसे सिर्फ उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाती हैं। धीरे धीरे जब आप अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है और आप कम समय में ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव करने लगते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि आपको एक्सक्यूजेस देना बंद करना होगा, क्योंकि एक्सक्यूजेस आपकी प्रोग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब भी आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है या मेरा मूड नहीं है, तब आप खुद को वीक बना रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक्सक्यूजेस छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं, उसी मोमेंट से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अंत में बस यही याद रखिए कि मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकता है, लेकिन सिर्फ मेंटल डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि सक्सेस का असली सीक्रेट मोटिवेशन नहीं बल्कि मेंटल डिसिप्लिन है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी की किसी भी प्रॉब्लम को जीत सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें आई एम डिसिप्लिन्ड। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और पावरफुल सीख के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।